हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इस खबर में आपको बताऊंगा जहां पर ये आर्टिकल छपती है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर एक आर्टिकल छापती है और उस आर्टिकल के अनुसार एक व्यक्ति की लाश जो है 26 नवंबर को लोगों को दिखाई देता है। अब गांव की बात है। गांव में एक खाली मकान पड़ा हुआ था और उसी के खाली मकान के बरामदा में एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था। सुबह सुबह लोगों को नजर पड़ा तो लोग धीरे धीरे जमा हुआ। आखिरकार लोगों ने सोचा कि क्यों ना पुलिस को खबर कर दी जाए, पुलिस को बताया जाए। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी आती है, लेकिन लोगों के साथ साथ पुलिस भी जब इस बॉडी को देख रहा था, उस लाश को देख रहा था, पुलिस भी हैरान हो जाता है। जो कोई इतना ज़्यादा दुश्मनी कैसे निभा सकता है, क्योंकि उस बॉडी का कंडीशन को बिगाड़ने की 100% कोशिश किया गया था। बहुत ही खराब अवस्था में वो बॉडी पड़ी हुई थी। आपको इसी से पता चलेगा, वो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का यानी मर्द होता है, मर्द का बॉडी होता है। और उस बॉडी में इतना ज़्यादा चोट था, चाकू का निशान था, गले में निशान था। और सबसे बड़ा हैरानी की बात यह है, उस बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट के एक अंडाकोश भी काट लिया गया था। यानी हर तरीके से कोशिश किया गया जो बॉडी की पहचान ना हो पाए। लेकिन गांव की बात है तो हर कोई एक दूसरे को जानते थे, तो आसानी से उस व्यक्ति का पहचान हो जाता है। फिलहाल बॉडी तो उस वक्त, बॉडी को जो पुलिस जो है उस वक्त बॉडी को कब्जे में ले लेता है, लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उस मरने वाला व्यक्ति के परिवार से बातचीत करता है। लेकिन परिवार को कुछ भी नहीं पता था इस व्यक्ति का जो मौत हुआ है, मौत के पीछे का राज क्या है, किसने मारा है। परिवार को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि पुलिस एंगल ढूंढ रहा था। अब घर से ही एंगल पता चलेगा, जो किसी से दुश्मनी था, किसी से रंजिश था, यानी कुछ लेन देन की मामला था। तो हो सकता कभी कभार ऐसा भी मामला आ जाता है, लेन देन की वजह से छोटी मोटी बात होते होते कोई किसी का जान भी ले लेता है। हो सकता है इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। मरने वाला व्यक्ति का नाम होता है अजय सिंह, जो 35 साल का होता है। अब पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का हरदोई का है। हरदोई जो जिला आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसी हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, पांच देवेरिया पुलिस थाने के अंदर 26 नवंबर को एक गांव में, गांव का नाम है अनंगपुरा। अनंगपुरा गांव में एक खाली मकान के बरामदा में इस अजय सिंह का बॉडी पड़ा हुआ था। लोगों को देखने के बाद लोग तो देखने के बाद पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम कराता है। और साफ साफ बॉडी के साथ जो भी किया गया था, बॉडी में जो भी हरकतें किया गया था, बॉडी का निशान मिटाने के लिए, यानी पहचान मिटाने के लिए जो भी कुछ किया था, वो साफ साफ नज़र आ रहा था। पोस्टमार्टम से और भी कुछ, बहुत कुछ नज़र आया और पता चला। अब सबसे बड़ी बात है, इस व्यक्ति को क्यों मारा, किसने मारा, आखिर वजह क्या था, यही जानना था और यही खुलासा करना था। पुलिस ने खबरी को लगाया। अब गांव की बात है तो गांव वाले से पूछताछ किया, जो भी उसका मरने वाला अजय सिंह का जान पहचान वाले में से है, उन लोगों से पूछताछ की। और परिवार से तो पूछताछ किया ही था, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर पुलिस इस मामला में तभी इतना दिन हो जाता है। लेकिन 3 दिसंबर को जो इस पूरे घटना का पुलिस खुलासा कर देता है। इस पूरा घटना को वहाँ के जो पुलिस है, नीरज कुमार, उन्होंने रेखदेख में अपनी टीम बनाया। और टीम बनाने के बाद अलग अलग टीमें बनाए और इन्वेस्टिगेशन करता रहा। खबरी को लगवाया गया था इस मामले से जुड़े हुए। आखिरकार 3 दिसंबर तक इस अजय सिंह को मारने वाले जो व्यक्ति था, जो भी जिनका भी हाथ था, वो पकड़ लेते हैं और उनका मुँह जुबानी नीरज कुमार पूरी बात बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और लोगों को सच्चाई पता चलता है। जो इन्होंने ही उस अजय कुमार को मारा था और मारने का पीछे का वजह ये थी। जब वो बात बताया तो गांव वाले को भी यकीन हो गया, क्योंकि गांव वाले ने थोड़ा सा लीड दिया था उस क्राइम को करने वाले के बारे में। दरअसल होता ही हुआ, अजय कुमार की जब बॉडी लोगों को दिखाई दिया था 26 नवंबर को, अब लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद पूछताछ होती है। लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ होते होते एक महिला का नाम आता है इस अजय सिंह के बारे से, केस से जुड़े हुए। गांव वाले ने उसी गांव में रहने वाले एक महिला जो शादीशुदा होते, अब उस महिला का नाम आता है, महिला का नाम होता है सीमा। सीमा शादीशुदा औरत थी।
लोगों ने कहा पुलिस को, जो हम लोग को डाउट है, ये अजय जो सिंह था, अक्सर सीमा के घर आया जाया करता था और इसे सीमा के जो पति है उसे भी आपत्ति था और पति पत्नी में इस अजय सिंह के वजह से विवाद रहता था। तो पुलिस को ये बात पता चला और जिस वक्त बॉडी वहां पर दिखाई दिया था लोगों को, सीमा वहां पर दिखाई नहीं दिया था, ना कि सीमा का पति दिखाई दिया था। पूरे गांव वाले का भीड़ था, लेकिन किसी ने भी, पूरे गांव में किसी ने भी सीमा और सीमा के पति को जहां पर अजय सिंह का बॉडी था वहां पर नहीं देखा था। ये थोड़ा सा शक गांव वाले ने पुलिस के कान में डाला, तो पुलिस ने सोचा क्यों ना सीमा और सीमा के पति से ही पूछताछ किया जाए। सीमा के पास जाते हैं पुलिसकर्मी और सीमा को पूछताछ करता है। जब अजय सिंह के बारे में सीमा से पूछताछ होती है, सीमा डर जाती है, उसके चेहरे से ही मालूम पड़ गया था पुलिस को। तभी पुलिस जो है अपने आला अधिकारी यानी नीरज कुमार जी को बताता है, जो शक जो है और सही निशान पे लगा है। सीमा का यह हाथ हो सकता है कि वो बातों से ही लग रहा है सीमा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दंपति को उठाकर लेके आओ। सीमा और सीमा के पति को नीरज के सामने, नीरज कुमार जो पुलिसकर्मी है उनके सामने ले जाया जाता है। अब नीरज कुमार उन दोनों से, उन दंपति से पूछताछ करता है। पूछताछ करते करते आखिरकार पुलिस के सवाल के आगे ये दोनों टूट जाता है और पूरा सच्चाई कबूल लेता है। इस पर सीमा बताती है, जो हाँ, मैंने अजय सिंह को मारा, अजय सिंह को मौत के घाट उतरने वाली मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा पति मेरा साथ दिया उसके बॉडी को ठिकाने लगाने, फेंकने में। भाई तुमने क्यों मारा? एक आदमी को तुम अकेले कैसे काबू में कर लिया और कैसे मारा? और वजह क्या था? वजह तो पुलिस को पता ही चला था, लोगों को भी थोड़ा बहुत शक था, जो सीमा के साथ अजय सिंह का अवैध संबंध है और इसी को लेकर पति पत्नी में विवाद रहता है। और ये बात सच निकलता है। सीमा के काफ़ी समय से, जो सीमा थी उसके काफ़ी समय से अजय सिंह के साथ अवैध संबंध था और ये दोनों आए दिन जब भी मन करता अजय सिंह सीमा के घर चले जाते, क्योंकि सीमा का जो पति है बाहर काम करते थे। तो मौका देख के सीमा के घर में ही अजय सिंह चला जाता, जाने के बाद उसके साथ मौज मस्ती करता। लेकिन पति को भनक लग चुका था, जो मेरे पीठ पीछे सीमा जो है गांव के किसी व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध है। फिर पति ने पता लगवाया तो पता चला हाँ, अजय सिंह अक्सर जाया आया करता है। तभी पति ने सीमा को रोका टोका। अब पति का जिम्मेदारी बनता है जो पत्नी को सही रास्ता दिखाए। कई दिन समझाने के बाद अब जब सीमा नहीं समझ रही थी तो दो पति पत्नी में आए दिन विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। आखिरकार सीमा सोचती है वाकई पति मेरा सही कहता है, मैं पति के साथ बेवफाई कर रही हूँ और ये ठीक नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे अब गांव वाले को भी पता चला, जो सीमा बैड कैरेक्टर की औरत है, पति रहते हुए भी गांव के किसी मर्द के साथ उसका अवैध संबंध है और खास करके अजय सिंह के बारे में लोगों को पता चला धीरे धीरे। तभी सीमा सोचता है चलो इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। अब इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती थी सीमा और इस रिश्ते से वो भी नाखुश थी, जो पति नाराज रहते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अजय सिंह को बताते थे तुम मेरा घर मत आया करो। लेकिन अजय कैसे रुक सकता था? अजय को तो लत लग चुका था सीमा का। कई मर्तबा मना करने के बावजूद भी अजय मौका देके सीमा के घर चले जाते थे। अब सीमा भी अजय से परेशान हो चुकी थी। अब सीमा के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पति से भी अनमन चल रहा था और ऊपर से अजय कुछ बात नहीं मानता था। जब भी उसका मन करता उसके घर में चले जाते और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाते। इसी से परेशान हो चुकी थी सीमा। सीमा फैसला करती है अब इसे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है। एक मरतबा होता यूँ है, जो 26 नवंबर की बात है, ये 26 नहीं बल्कि 25 नवंबर की रात को, 25 नवंबर की रात को जब सीमा का पति बाहर गए थे काम से, अजय सिंह को मौका मिला। अजय सिंह सीमा के कमरे में चले जाते। जाने के बाद अब सीमा ना कर रही थी, जो अब जो भी हुआ ख़त्म करो, रिश्ता को आगे मत बढ़ाओ, मेरे पति को भनक लग चुका है, आए दिन हम इस रिश्ते की वजह से झगड़ा होता है, ऐसा ना हो कभी वो मुझे तलाक दे दे। सीमा ने हर बात बताए, लेकिन अजय कहाँ सुनने वाला था। अजय को तो बस संबंध से मतलब था, संबंध बनाना था, निकल जाना था। जब अजय कुछ बातें नहीं सुन रही थी, जो जबरदस्ती जब सीमा से संबंध बना रही थी, इसी वक्त सीमा जो साड़ी पहना करती थी।
सीमा उसी साड़ी से मौका देख के ही जो है अजय सिंह का गला घोट देती है। जब अभी वो संबंध बनाते थे समय अजय सिंह का मौत हो जाता है। भले ही वो मर्द था, एक औरत थी, लेकिन अजय सिंह के साथ अचानक हमला होने पर अजय सिंह को समझ नहीं आया और अजय सिंह का दम निकल जाता है। इतने में सीमा नहीं रुकती। सीमा के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो अजय सिंह मर चुका है। फिर वो रसोई में जाती है, वहाँ से जो सब्जी काटने वाला चाकू होते हैं उस चाकू को उठाती है और चाकू लाने के बाद मरे हुए अजय के ऊपर कई मरतबा वार करती है। वार करने के बाद फिर वो सोचती है, उस सीमा कुछ सोचने के बाद अजय सिंह का जो प्राइवेट पार्ट है उसका एक अंडकोश भी काट देती है, यानी प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है। काटने के बाद अब उससे इस बॉडी को ठिकाने लगाने पर वो नहीं उठा सकती थी, इसीलिए वो इंतज़ार करने लगी। रात हुआ, पति आया, सीमा का पति आया। सीमा ने सब कुछ बताया, जो अजय सिंह ज़बरदस्ती मेरे साथ ये ऐसा ऐसा करता था, मैं कई दिनों से उसका पीछा छुड़ाना चाहती थी, आखिरकार मैं इसको ख़त्म कर दी। अब सीमा का पति ने सोचा, अरे पत्नी तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, अब क्या करें। आखिर पत्नी है, बचाना चाहते थे, पति के वजह से ही उसने ये कदम उठाई। इसीलिए सीमा का पति जो है अजय सिंह का बॉडी को दोनों मिलकर, सीमा और सीमा का पति मिलकर उसी रात 25 नवंबर की रात को देर रात, जब पूरा गांव में एकदम सन्नाटा सा हो गया, उसी गांव में एक खाली मकान पड़ा था और उस खाली मकान के पास अजय सिंह का बॉडी को बरामदा में फेंक के दोनों घर आ जाते, आने के बाद सो जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम इत्मीनान से रहते हैं। लेकिन 26 नवंबर को लोगों को दिखाई देता है अजय सिंह का बॉडी को। अजय सिंह को सारे लोग पहचानते थे, पुलिस को खबर दी। उसी वक्त किसी ने भी सीमा और सीमा के पति को उस जगह पर नहीं देखा था। जब पुलिस ने पूछताछ किया गांव वाले से इन्वेस्टिगेशन करते समय, तब कुछ गांव वाले ने सीमा के बारे में बताया, सीमा के पति के बारे में बताया। जो सीमा से तो हम लोगों को डाउट था, और जिस वक्त अजय सिंह का यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ था सारे लोग आए थे, लेकिन सीमा और सीमा का पति को किसी ने भी नहीं देखा। तभी पुलिस ने उससे जाकर पूछताछ किया और पूरा सच्चाई सामने आया। तो ये था वो पूरा घटना, पूरा कहानी। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला का है, और हरदोई जिला का एक पुलिस थाना लगता है, जिस पुलिस थाने के पुलिस ने इस मामले का जांच किया, उस पुलिस थाने का नाम है पंचदेवरिया पुलिस थाना। 26 नवंबर को ये घटना हुआ था, और जिस गांव में वो रहने वाले थे, जिस गांव का रहने वाले थे अजय सिंह, सीमा, उस गांव का नाम है अनंगपुरा। ये था वो पूरा घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।